पुतली की बड़ियाली ढाणी में ऑपरेशन चेतना 40 से ज्यादा घंटे बीतने के बाद भी प्रशासन को सफलता नहीं मिली। प्लान ए के बाद बीती रात से प्लान बी पर काम शुरू हुआ। बीती रात से दोनों प्लानों पर एक साथ काम हो रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम बोरवेल से मासूम चेतना को निकालने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद से बुलाई गई फाइलिंग मशीन जेसीबी से बोरवेल से 15 फीट की दूरी पर मिट्टी खोदने का काम शुरू हुआ। मौके पर बुलाई गई हाइड्रो क्रेन। और देखिएगा, अब सोमवार दोपहर का दिन था जब मासूम चेतना बोरवेल में जा गिरी खेलते खेलते, जिसके बाद कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हुआ और चेतना की माताजी गुहार लगाती रही चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकालने की। अब ऐसे में रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। सूचना पाकर एनडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान, स्थानीय पुलिस, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही और चेतना को बचाने के मिशन पर काम शुरू किया गया। ऐसे में कई तकनीकों का सहारा लिया गया। पहले देसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चेतना को निकालने के लिए, बात एल साइज, एल शेप हुक की हो या जे हुक की, तमाम प्रयास किए गए, लेकिन जब सफलता इन प्रयासों से हाथ नहीं लगी, क्योंकि अगर सबसे तेज तकनीक की बात की जाए तो देखिए वो तकनीक तो फिर रोकथाम हो सकती है। एक बार फिर बोरवेल की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि यहाँ वजह कुछ और रही। बताया गया कि घर में ही बोरवेल की खुदाई हुई थी, जिसके बाद खुला छोड़ने के चलते बच्ची बोरवेल में गिरी। लेकिन अगर अमूमन इन दिनों की घटनाओं को देखें, चाहे दौसा में बोरवेल में आर्यन का गिरना हो या उससे पहले बोरवेल में नीरू का गिरना, हालांकि नीरू को बचा लिया गया था सकुशल, लेकिन बोरवेल की सुरक्षा को लेकर फिर इस घटना के बाद सवाल उठने लगे हैं। अब रेस्क्यू को गति दी जा रही है। परिवार और स्थानीय लोग भी चिंतित हैं चेतना की स्थिति को लेकर, क्योंकि बच्ची 40 घंटे से अधिक समय तक भूखी प्यासी है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, चेतना को बाहर निकालने के लिए प्लान ए के बाद बारी प्लान बी की। क्या लगता है खुदाई करने में कितना समय लगेगा? क्या कह रही है टीमें, कब तक चेतना को बाहर निकाला जा सकता है और बच्चे की कंडीशन कैसी हो सकती है मेडिकल टीम के मुताबिक? जी, अगर बात करें तो जैसे प्लान बी पे काम शुरू हो गया। जैसे फाइलिंग मशीन फरीदाबाद से मंगाई गई थी, तो मशीन यहाँ पे पहुंच चुकी और जेसीबी मशीनों से यहाँ खुदाई का काम चालू है। लगभग 20 फीट गहरा खड्डा खोदा जा चुका है और ये खड्डे को समतल करने के बाद यहाँ पे फाइलिंग मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा और वो बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 घंटे में वो अपना जिस गहराई में बच्ची चेतना फंसी है उतनी गहराई का खड्डा खोदा जाएगा और ये 3 से 4 घंटे में इस कार्य को अंजाम दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल अनिल, और उम्मीद यही है कि चेतना जल्द से जल्द बाहर हो। अब अनिल, ऐसे में कल भी कई प्रयास किए गए थे। पहले माना जा रहा था कि चेतना जल्द ही बाहर होगी, लेकिन आखिर क्या वजह रही जो तमाम प्रयास सफल नहीं हो पाए? मैं एक चीज बड़ी अपडेट और देना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने कल रात तक प्लान ए बंद कर दिया था, लेकिन आज उनको यहाँ पे जो टीम लगी है एसडीआरएफ टीम और एनडीआरएफ टीम, इनको एक सफलता मिली है प्लान ए में भी कि बार बार जो हुक डालकर वो बच्ची कपड़ों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा था और उसमें नाकाम हो रहे थे। तो आज सुबह एक बार फिर प्रयास किया गया और उसमें उनको टीम को सफलता मिली है। उसमें कपड़े में या कहीं पे वो हुक नुमा यंत्र था वो फंस चुका और बताया जा रहा है अधिकारियों द्वारा कि धीरे धीरे बच्ची को बोरवेल से ऊपर खींचा जा रहा है। तो एक ये भी प्रयास जारी है। जी बिल्कुल, बड़ा अपडेट अनिल आप दे रहे हैं कि पहले प्लान ए को रोका गया था, फिर अब सूचना है कि जो हुक कपड़ों में नहीं फंस रहा था वो फंस लगा है। अनिल, ऐसे में माने कि चेतना जो कि पहले बताया जा रहा था कि कई फीट तक ऊपर खींचनी गई है, पहले बताया गया 15 फीट, फिर कहा गया 21 फीट तक ऊपर लाई गई है। अब क्या चेतना वहीं थी या फिर जब हुक नहीं फंसा तो फिर बच्ची आगे बढ़ गई गड्ढे में ही? जी, वो अभी हाल फिलहाल 155 फीट पे बताई जा रही है और अधिकारी बता रहे हैं कि धीरे धीरे इसको ऊपर लेके आया जाएगा। जी
तो ऐसे में लगभग कितनी देर हो सकती है जब चेतना बाहर होगी अनिल? अगर प्लान ए की बात करें तो इसमें जिस तरह उसको ऊपर खींचने में तो दोनों उसमें बोरवेल में जगह कम रहती है, तो कहीं ना कहीं चोट वगैरह ना लगे तो सावधानी पूर्वक धीरे धीरे खींचा जाएगा, तो उसमें समय लग सकता है। और प्लान बी की बात करें तो प्लान बी लगभग मैक्सिमम 4 से 5 घंटे में अंजाम दिया जा सकता है इसको। जी और बिल्कुल बोरवेल में जिंदगी की जंग लड़ रही है चेतना। अनिल, क्या खाने पीने की सामग्री, क्योंकि बोरवेल सकरा भी काफी बताया जा रहा था, ऐसे में ऑक्सीजन तो पहुंचाई गई पर खाने पीने की वस्तु नहीं, क्या एक बार फिर इस पर कार्य शुरू किया गया था अनिल? क्या प्रयास किए गए बच्ची तक कोई सामग्री पहुंच पाए? जी अभी तक यहाँ पे जो बच्ची को ऑक्सीजन की ही सप्लाई दी गई थी, कोई खाने पीने की, क्योंकि ज्यादा छोटी बच्ची थी और उसका जैसे गर्दन भी उसकी नीचे थी, तो उसको खाने पीने की उसी में सप्लाई नहीं दी गई। ठीक है अनिल, कुछ जरूरी जानकारी दर्शकों को दे देते हैं ऑपरेशन चेतना से जुड़ी। लेकिन क्या है कि बीच में बोरवेल सकड़ी होने की वजह से और ऊपर नहीं खिसक पा रही थी बच्ची और काफ़ी सारी समस्या आ रही थी, तो साथ में प्लान बी स्टार्ट कर दिया है। जो पाइलिंग मशीन है वो मंगवा ली गई है और 150 फीट तक पाइलिंग मशीन की कैपेसिटी होती है, इसलिए कि बच्चा स्टार्टिंग में 155 फीट पे था तो कहीं दोबारा 155 फीट पे ना पहुंच जाए, इसलिए 10 फीट हम इसकी डेप्थ में जा रहे हैं। उसके बाद पाइलिंग मशीन मंगाएंगे, उसमें लगाएंगे काम करने के लिए, जिससे हम 160 फीट तक अप्रोच बना सकें और 155 फीट तक जो जाने के बाद उसके बाद हम जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच करेंगे और जिससे 5 फीट ज़्यादा खोदेंगे, उस कारण से कि जो भी मिट्टी निकलेगी तो वो नीचे जा सके, ना कि ऊपर लाने। सर पाइलिंग मशीन मौके पे पहुंच चुकी है? हाँ, पाइलिंग मशीन पहुंची हुई है, ऑलरेडी 10 फीट जो है गड्ढा खोदा जा रहा है और बाकी ए प्लान जो है कंटिन्यू जारी है, उसमें बच्ची को लॉक कर रहा है। सर लेकिन 40 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, कहीं बच्ची अनकॉन्शियस या कोई अनियमित तो भी बात नहीं है? ये कह नहीं सकते, वो तो डॉक्टर बताएंगे, बाकी हम सेफली निकालने की कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी। बच्ची का क्या मूवमेंट देखा जा रहा है? अभी कोई मूवमेंट की बात करें तो क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है? नहीं, मूवमेंट तो नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है कि अनकॉन्शियस हो, अब कह नहीं सकते किस पोजीशन में, लेकिन लगातार प्रयास जारी है और कंटिन्यू जो है ए प्लान और बी प्लान चल रहा है। प्लान कहीं देरी से ज़्यादा नहीं हुआ? ये तो कह नहीं सकते। देखो वहाँ पर हम सब लगातार जो है बचाने का प्रयास में लगे रहते हैं, गांव वाले हों, जो भी एजेंसियां हैं, सब लगातार जल्दी जल्दी बचाने का प्रयास करती हैं, तो जितना जल्दी हो सकता है हम लगातार जो है 2 दिन से जारी हैं और कहीं कोई प्लान कोई रोके हुए कंटिन्यू काम करें। सर प्लान ए और बी दोनों लगातार जारी है, तो कितना समय और लग सकता है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में? यदि प्लान ए से निकलता है तो हो सकता है 1-2 घंटे में बच्चा ऊपर आ जाए, और यदि नहीं निकलता है ए प्लान सक्सेस नहीं होता है तो बी प्लान जैसे ही लगभग 3 घंटे में डिगिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर लगभग 3 घंटे में उसकी केसिंग लगेगी, उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल अप्रोच बनने में जो टाइम लगेगा वो। और देखिएगा, जैसा कि अधिकारी जानकारी दे रहे थे एनडीआरएफ एसडीआरएफ से जुड़े कि प्लान 1 पर तो सतत कार्य चल रहा है, लेकिन अब प्लान बी भी शुरू कर दिया गया है। पाइलिंग मशीन पहुंची हुई है और ऐसे में खुदाई का कार्य भी शुरू किया जा रहा है ताकि प्लान ए और बी साथ साथ चल सके। हालांकि बच्ची के मूवमेंट को लेकर के फिलहाल चिंता लगातार बनी हुई है। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। विनोद जी, चेतना को बचाने की मुहिम जारी है और एक जंग चेतना भी बोरवेल में लड़ रही है, क्या जानकारी फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बताया गया अधिकारी के माध्यम से? जी बिल्कुल, देखिए बच्ची को बोरवेल में गए 40 घंटे का समय हो चुका है और उसे बाहर सकुशल निकालने की मशक्कत जारी है। बहरहाल हम बता दें कि प्लान ए जो बनाया था, जिसमें 4 बार मशक्कत की गई, देसी जुगाड़ के जरिए जिला प्रशासन ने जिस तरीके से सोचा था कि देसी जुगाड़ के जरिए बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा, पहले एल बैंड बनाया, फिर रिंग बनाया, तमाम कोशिशों के बावजूद, यानी 4 कोशिशों के बावजूद वो नहीं निकली, तब उसके बाद निर्णय बदला गया और प्लान बी पर काम शुरू करने की कवायद की गई। बीती देर रात पाइलिंग मशीन यहाँ पहुँच गई है। पाइलिंग मशीन को असेंबल किया जाएगा, बताया जा रहा है करीब आधे से 1 घंटे में वो असेंबल हो जाएगी। तब उसको दूसरे छोर सर एक रिंग डालकर, यानी एक सुरंग बनाकर के अंदर पाइलिंग मशीन शुरू की जाएगी। करीब 130 फीट पर उसे डाला जाएगा। और बड़ी बात यह देखिए, प्लान ए और प्लान बी को दोनों को एक साथ शुरू करने की कवायद यहाँ
होगी। प्लान ए भी चलेगा, प्लान बी भी चलेगा। जो सफल रहता है उससे बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। अगर पाइलिंग मशीन असेंबल होने के बाद ज़मीन में जाती है तो बताया जा रहा है 5 घंटे के भीतर जहां बच्ची है उस स्थान पर पाइलिंग मशीन पहुंच जाएगी और 5 घंटे बाद बच्ची को बाहर निकाला जा सकेगा। बहरहाल बच्ची का मूवमेंट अभी नहीं चल रहा है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। रात भर से काम जारी है और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जितेश आपको दिखा रहे हैं कि ये वो बोरवेल है जिसमें बच्ची 120 फीट पर अभी है, क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कोशिश जो देसी जुगाड़ थी उसके ज़रिए 30 फीट ऊपर लाया गया। उसके बाद ये व्यवस्था असफल रही, लेकिन अभी भी प्लान ए पर काम चल रहा है। प्लान बी के तहत जो मशीन डाली जाएगी, प्लान बी के तहत पाइलिंग मशीन की रॉड अंदर जाएगी, पाइप मंगा लिए गए हैं, उन्हें असेंबल किया जाएगा। और देखिए सोमवार दोपहर 2 बजे हंसती खेलती बच्ची इस बोरवेल में गिरी थी, उसके बाद से ही लगातार कोशिशें जारी है। लेकिन परिवारजनों का ये आरोप है कि प्रशासन अगर सचेत रहता तो पहले ही पाइलिंग मशीन मंगा ली जाती और बच्ची सकुशल बाहर निकल जाती। लेकिन 24 घंटे के बाद जागा प्रशासन अब पाइलिंग मशीन के जरिए सारा काम करने की कवायद शुरू कर रहा है और 1 घंटे बाद पाइलिंग मशीन जैसे ही चलेगी उसके 4 से 5 घंटे बाद बच्ची को बाहर निकाला जा सकेगा। और प्लान दोनों एक साथ चलेंगे, प्लान ए और प्लान बी। तमाम कोशिशें यहाँ की जा रही हैं, अंदर ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। 5 सिलेंडर ऑक्सीजन के भी ख़त्म हो गए हैं, 6ठा सिलेंडर लगाया है ताकि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके। हालांकि कई घंटों से बच्ची का मूवमेंट नहीं हो पाया है, भूखी प्यासी बच्ची अंदर है, लेकिन चेतना को बाहर निकालने की सारी कोशिशें की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के तमाम जवान यहाँ मौजूद हैं, आला अधिकारी मौजूद हैं। और देखिए हर 1 घंटे में रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है, क्या कोशिशें की जा सकती है, किन कोशिशों के जरिए चेतना को बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि 40 घंटे हो गए चेतना अंदर है। हंसती खेलती बच्ची जब अंदर चली गई थी उसके रोने की आवाज़ के बाद परिजनों को पता चला और प्रशासन मौके पे पहुंच करके पहले 24 घंटे तक देसी जुगाड़ करता रहा। पहले एल बैंड के जरिए बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की गई, फिर एक रिंग बनाकर बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की गई। जब तमाम प्रयास विफल रहे प्लान ए के, उसके बाद निर्णय लिया गया कि पाइलिंग मशीन मंगाई जाए। हरियाणा से पाइलिंग मशीन मौके पे देर रात पहुंच गई है, असेंबल की जा रही है, रॉड लगाई जा रही है। उसके ज़रिए समानांतर एक खुदाई करके पाइप अंदर डाले जाएंगे सुरंग के रूप में, और जहां बच्ची है वहां तक पाइपों को डाला जाएगा। उसके बाद बच्ची को निकालने की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन अभी भी माना जा सकता है अगर पाइलिंग मशीन शुरू होगी उसके बाद भी 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे का समय पाइलिंग मशीन शुरू होने के बाद बताया जा रहा है। बहरहाल ऐसे में यही सामने आ रहा है कि आज शाम तक बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन अभी काफ़ी मशक्क़त करनी होगी क्योंकि प्लान ए पर काम चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है वो प्लान ए पर काम कर रही है। प्लान बी कब शुरू होता है ये देखने वाली बात रही, क्योंकि जब पाइलिंग मशीन असेंबल हो जाएगी और पाइलिंग मशीन काम शुरू कर देगी तभी माना जा सकेगा कि अगले 5 घंटे बाद बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। तो तमाम कोशिशें जारी है, तमाम मशक्क़त जारी है। सारे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पूरी रात काम चलता रहा। देखिए कोहरा बहुत अधिक है, ठंड बहुत अधिक है, इसके बावजूद तमाम टीमें यहाँ इसलिए जुटी हैं कि उस 3 साल की मासूम बच्ची चेतना को सकुशल बाहर निकाला जा सके, परिजनों को सुपुर्द किया जा सके। लेकिन कई घंटों से उसका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, भूखी प्यासी बच्ची अंदर है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी चीज़ ये है कि पाइलिंग मशीन असेंबल होने के बाद जब चलेगी तो 5 से 6 घंटे लगेंगे और 5 से 6 घंटे बाद ही वो बच्ची यानी दोपहर शाम तक। बिल्कुल विनोद जी, और जानकारी ये भी है कि पाइलिंग मशीन के लिए जगह बनाई गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगे हैं रेस्क्यू में। उम्मीद है कि जल्द ही चेतना बाहर होगी, सकुशल होगी और पूरी तरह स्वस्थ होगी। आप बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।